दोस्तों, आज की मूवी बेहद ही खास होने वाली है, इसलिए भूलकर भी इसे मिस मत करना। मूवी की IMDb रेटिंग देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है। तो मूवी की शुरुआत में हमें कर्टिस नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो सुबह सुबह अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है कि आसमान पूरी तरह से चारों ओर बादलों से घिरा हुआ है, मानो तेज आंधी तूफान आने वाला हो। फिर देखते ही देखते बादल गरजने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन वो आदमी नोटिस करता है कि ये कोई आम बारिश नहीं बल्कि तेल की बारिश है, जिसे देखकर कर्टिस शॉक्ड रह जाता है। पर इसी बीच अचानक कर्टिस की नींद खुलती है और हम देख पाते हैं कि ये सब सिर्फ उसका एक बुरा सपना था। अब आगे हम देखते हैं कि वो फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने आता है और यहाँ उसकी वाइफ सामांथा और उनकी नन्ही सी बेटी हाना मौजूद होती है, जो बोल नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। अब कर्टिस की बात करें तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जबकि सामांथा घर पर बैग और कुशन बनाकर वीकेंड पर मार्केट में बेचने जाती है। अब एक दिन कर्टिस अपने काम में बहुत बिजी होता है कि तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उन्हें काम रोकना पड़ता है और फिर वो टाइम पास करने के लिए एक बार में जाकर पीने लगता है। उधर सामांथा घर पर हाना को साइन लैंग्वेज सिखा रही होती है, लेकिन इस बीच बारिश नहीं रुकती। इसलिए शाम होने पर कर्टिस अपने साथी को उसके घर छोड़कर खुद भी अपने घर आ जाता है। अब सामांथा उसे बताती है कि आज उसकी फ्रेंड आई थी, लेकिन उनकी बेटी उसके बेटे के साथ खेलने की बजाय अकेले ही खेल रही थी। इसलिए वो कहती है कि अभी हमें उसे और ट्रेनिंग देनी होगी ताकि वो दूसरों के साथ भी मिलजुल कर खेल सके। अब एक दिन कर्टिस घर के पीछे सफाई कर रहा होता है कि तभी अचानक काले बादल छा जाते हैं और बिजली कर्टिस के पास आकर गिरती है। इस सबसे उनका डॉग घबराकर तेजी से भौंकने लगता है और अचानक देखते ही देखते वो रस्सी तोड़कर कर्टिस के पीछे भागने लगता है और उसके हाथ पर काट लेता है। अब कर्टिस दर्द से बुरी तरह से चीखता है, लेकिन तभी उसकी नींद खुलती है और वो समझ जाता है कि ये सब सिर्फ उसका एक सपना था। अब वो इसी चीज से काफी कंफ्यूज हो जाता है कि उसके सपने इतने रियल क्यों दिखते हैं और ये खतरनाक सपने आखिर उसे क्यों आ रहे हैं। आज हाना डॉग के साथ रोज की तरह खेल रही होती है, लेकिन कर्टिस अभी भी उससे डर रहा होता है कि कहीं डॉग उसे सच में काट ना ले। इसलिए वो हाना को डॉग से दूर ले जाता है। ये देखकर सामांथा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो कर्टिस कहता है कि कुछ नहीं, बस मुझे नाश्ता चाहिए और मैं काम पर जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी करो। फिर काम के दौरान भी वो अपने हाथ को देखता है कि कहीं कुत्ते के निशान तो नहीं बने, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी उसका मैनेजर कहता है कि कल बारिश की वजह से काम रुक गया था, लेकिन आज उनको कल का काम पूरा करके ही जाना होगा। तो ये सुनकर सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं और इसी बीच अचानक कर्टिस को आसमान में कई छोटे छोटे बर्ड्स अलग अलग झुंड में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो उसे कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक वो कहीं गायब हो जाते हैं, जैसे वो कर्टिस का कोई इल्यूजन हो। इसलिए वो अपने साथी से पूछता है कि क्या तुम्हें अभी आसमान में बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे थे? तो उसका दोस्त कहता है कि भाई यहाँ तो कोई बर्ड नहीं दिख रहा, चलो अभी काम कर लेते हैं, बातें बाद में करेंगे। इस तरह आखिरकार काम खत्म करके कर्टिस बहुत देर बाद घर लौटता है, पर तभी उसे याद आता है कि आज हाना की पेरेंट्स मीटिंग है। इसलिए वो काम से सीधा स्कूल चला जाता है, जबकि उसके कपड़े काम की वजह से गंदे हो रहे होते हैं। खैर, अब टीचर उन्हें सिखाती है कि बच्चों के साथ साइन लैंग्वेज में कैसे कम्युनिकेट करना है और सबसे जरूरी साइंस क्या होते हैं वो ये भी समझाती है। अब अगले सीन में कर्टिस सामांथा और हाना को लेकर घर वापस लौटता है, लेकिन यहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाती है और ये वही तेल की बारिश होती है जैसी कर्टिस ने अपने सपने में देखी थी। ये तेल उसके शीशे पर गिरने लगता है, जो अच्छे से साफ नहीं होता, इसलिए उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद कर्टिस के सिर से खून भी बहने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शुक्र है हाना बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आदमी उसका गला दबाने लगता है और जबकि दूसरा आदमी हाना को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये देखकर कर्टिस की हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये भी उसका एक सपना था। लेकिन आज का ये सपना इतना खतरनाक होता है कि उसकी सांसें भी नहीं निकलती। हालांकि वो चिल्लाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी आवाज नहीं निकलती। पर फिर यहाँ कर्टिस थोड़ी बहुत आवाज निकाल पाता है और ये सुनकर सामांथा वहाँ आ जाती है। लेकिन अब कर्टिस उसे बताने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं सामांथा उसका मजाक ना उड़ाए। इसलिए अब वो बात को टालते हुए कहता है कि आज शनिवार है, तुम अपना
माल बेच कर आओ और मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। फिर जब समांथा मार्केट चली जाती है तो कर्टिस घर के बाहर गार्डन में एक डॉग हाउस बना देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि कहीं उसका सपना सच ना हो जाए और डॉग उसे काट ना ले। फिर थोड़ी बहुत सफाई के बाद वो बेसमेंट के दरवाजे को देखता है जो कई दिनों से बंद पड़ा होता है। अब अचानक उसके मन में बेसमेंट को साफ करने का ख्याल आता है और वो कहीं से उसकी चाबी ढूंढकर ले आता है और दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद शाम हो जाती है और समांथा अपना सामान बेचकर घर वापस आ जाती है। आज समांथा बहुत खुश दिखती है क्योंकि आज उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। अब वो कर्टिस से पूछती है कि तुमने डॉग को बाहर क्यों निकाल दिया और बाहर डॉग हाउस क्यों बनाया। तो कर्टिस बहाना बनाने लगता है कि डॉग्स को बाहर रहना पसंद है, क्या तुम्हें पता नहीं? और वैसे भी डॉग्स का प्राकृतिक वातावरण बाहर ही होता है, इसलिए मैंने उसे घर बनाकर दे दिया। तभी यहाँ एक न्यूज में दिखाते हैं कि एक घर में गैस सिलेंडर लीक होने से बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया है और घर के सभी लोग मारे गए हैं। ये सुनकर अब कर्टिस को अपने घर के लिए बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि इस समय उसे बहुत बुरे सपने भी आ रहे होते हैं। फिर अगले दिन हाना खिड़की पर खड़ी होकर बारिश को देख रही होती है और इसी बीच जैसे ही कर्टिस उसके पास जाता है तो वो देखता है कि कोई आदमी खिड़की के सामने खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। अब कर्टिस डरकर हाना को उठा लेता है और एक तरफ जाकर छुप जाता है, जिसके बाद बाहर खड़ा आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और ठीक उसी समय पूरा घर हिलने लगता है। इससे अब कर्टिस की हालत फिर से खराब हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। फिर वो देखता है कि घर की सारी चीजें हवा में उड़ रही हैं और फिर अचानक सब एकदम धड़ाम से गिर जाता है। ऐसा होते ही अचानक कर्टिस की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि ये भी उसका एक सपना था। लेकिन उसका आज का ये सपना इतना डरावना होता है कि कर्टिस बिस्तर गीला कर देता है और इससे पहले कि वो बिस्तर ठीक करे समांथा वहाँ आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कर्टिस ये नहीं चाहता कि उसे इस बारे में पता चले, इसलिए वो समांथा से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज तुम मेरे पास मत आओ। अब समांथा उसके अजीब से बर्ताव को समझ नहीं पाती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन इसके थोड़ी ही देर बाद कर्टिस उसे सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर चिल्ला दिया था। तभी कर्टिस कहता है कि तुम सारा काम खत्म करके चर्च चली जाओ और बाद में मैं भी वहाँ आ जाऊंगा, और हाँ तुम अकेली चली जाओ और हाना को मैं अपने साथ लेकर आऊंगा। अब यहाँ समांथा को समझ में नहीं आता कि कर्टिस ऐसा क्यों बोल रहा है, पर फिर भी वो कंफ्यूज होकर चर्च चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कर्टिस हाना को साथ लाइब्रेरी में ले जाता है और वहाँ वो हाना को उसकी पसंद की किताब दे देता है और अपने लिए मेंटल इलनेस नॉलेज की किताब ले लेता है, क्योंकि वो जानना चाहता है कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वो दोनों सुपरमार्केट जाते हैं और ढेर सारा सामान खरीदते हैं। फिर जैसे ही वो घर पहुँचता है तो देखता है कि समांथा की फैमिली घर पर आई हुई होती है, यानी कर्टिस चर्च भी नहीं जाता, इसलिए सभी लोग उसे अजीब तरीके से देखते हैं। जबकि कर्टिस की बात करें तो उसे याद ही नहीं था कि उसे समांथा के पास चर्च भी जाना था। अब कर्टिस बेसमेंट में जाकर सारा सामान रख देता है और वो मेंटल इलनेस वाली किताब पढ़ने लगता है, जिसमें कई मेंटल कंडीशंस का जिक्र होता है। लेकिन इतने पर भी कर्टिस समझ नहीं पाता कि आखिर उसे प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद वो एक डॉक्टर से मिलता है और अपनी सारी बातें बताता है, तो डॉक्टर उससे कहता है कि ये तो आम बात है, इसलिए चिंता मत करो। लेकिन कर्टिस चौंक कर कहता है कि मुझे ये सारे सपने एकदम रियल लगते हैं और मुझे अभी भी वहाँ फील हो रहा है जहाँ मेरे डॉग ने मुझे अपने सपने में काटा था, और आप कह रहे हैं कि ये सब नॉर्मल है, इसलिए प्लीज मुझे इसका कोई सोल्यूशन बताइए। तो ये सुनकर डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ दे देता है और कहता है कि तुम किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलो, वो तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता है। और इसी समय समांथा हाना को लेकर इंश्योरेंस कंपनी में होती है, क्योंकि हाना बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए उसका ऑपरेशन होना था और इस ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत होती है। अब समांथा यहाँ पूछने आती है कि क्या इस ऑपरेशन का कॉस्ट मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होगा। तो अब उसे पता चलता है कि कर्टिस की कंपनी का इंश्योरेंस हाना के ऑपरेशन को कवर करेगा और इससे समांथा को चैन आता है कि आखिर कुछ तो ठीक हो रहा है। उधर कर्टिस अपने लिए दवाइयाँ खरीदने जाता है और दवाइयाँ बहुत ही महंगी होती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से मेडिसिन की कॉस्ट कंपनी कवर करती है, जिससे उसके पैसे बच जाते हैं। अब इस समय सभी लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि हाना के ऑपरेशन का इंतजाम हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि रात को समांथा से छुपकर कर्टिस अपनी टेबलेट्स लेने लगता है, जबकि समांथा अगले वेकेशन की प्लानिंग करने लगती है, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस मिलने से अब उनके पैसे बच जाएंगे और वो लोग आराम से वेकेशन पर जाकर एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी बीच कर्टिस गिल्टी फील कर रहा होता है, क्योंकि ना तो उसने समांथा को बताया कि वो डॉक्टर से मिला है और ना ही ये कि वो टेबलेट्स ले रहा है। अगले सुबह कर्टिस आराम से उठता है, क्योंकि कई दिनों बाद उसे आखिरकार चैन की नींद आई थी। अब हम देखते हैं कि आज काम के दौरान वो
अपने साथी से अजीब अजीब से सवाल करता है कि अगर इमरजेंसी में बंकर्स में छुपना पड़े तो किस तरह के फूड्स की जरूरत होगी। लेकिन इससे पहले कि उसका साथी उससे कुछ पूछता या फिर उसे कोई जवाब देता, कर्टिस को अचानक बादल गरजने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो काफी घबरा जाता है। अब यही बात वो अपने साथी से कहता है कि देखो कितना खतरनाक मौसम हो रहा है। तो उसका साथी उसे ये कहकर चुप कर देता है कि यहाँ वैसे भी बहुत गर्मी से सर फट रहा है और तू बादल की बात कर रहा है। इस बात से कर्टिस समझ जाता है कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो उसका वहम है और अब वो एकदम से बहुत परेशान हो जाता है और अचानक उल्टी करने लगता है। यहाँ वो समझ जाता है कि उसके चुप बैठने से कुछ नहीं होगा और उसे शहर के साइकियाट्रिस्ट के पास जल्दी ही जाना होगा। इसलिए वो फौरन अपनी गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी उसे रास्ते में बुरी तरह से चक्कर आने लगते हैं, इसलिए वो गाड़ी को एक जगह साइड में लगा देता है। इस बीच उस जगह पर उसे कई सारे कंटेनर्स दिखते हैं जिनकी सेल हो रही होती है और इसे देखकर कर्टिस के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक कंटेनर को खरीदकर घर के पीछे उससे बंकर बना दे, जहां इमरजेंसी में परिवार के साथ सरवाइव किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि आज वो अपनी माँ से मिलने चला जाता है, जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी होती है। असल में जब कर्टिस छोटा था तभी से उन्हें ये बीमारी है, जिसमें उन्हें रियल जैसे खतरनाक सपने आते थे और वो कई चीजें भूल भी जाती थी, यानी उनकी याददाश्त तो बहुत कमजोर थी। इसका मतलब उनकी हालत लगभग वैसी ही होती है जैसी इस समय कर्टिस की है और इसी वजह से वो खुद अपने परिवार से अलग हो गई थी। अब आज कर्टिस उनसे पूछता है कि माँ ये बीमारी आपको कब से शुरू हुई थी और आपने इसे कैसे फेस किया था। लेकिन उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करके कहता है कि मैं शहर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे हैं, इसलिए अगर उसी टाउन में कोई अच्छा साइकियाट्रिस्ट है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी उसके पास चला जाता हूँ। ये सुनकर डॉक्टर समझ जाता है कि कर्टिस की दिक्कत बढ़ती जा रही है, इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा, टेंशन मत लो। फिर उसी रात कर्टिस बंकर बनाने का कॉस्ट कैलकुलेट करता है और उसे पता चलता है कि ये बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए अगले ही दिन वो बैंक जाता है और कहता है कि मुझे अपना घर रेनोवेट करना है। जरा सोचिए दोस्तों, कर्टिस किस तरह का आदमी बन चुका है। पूरी फैमिली पैसों की कमी से जूझ रही है, वो अपनी बीमारी से लड़ रहा है, लेकिन फिर भी उसे बंकर की पड़ी है। आखिर ये सब हो क्या रहा है, ये आपको आगे पता चलेगा। अब बैंक का लोन एजेंट कर्टिस से कहता है कि तुम इस घर पर पहले से ही लोन ले चुके हो और अगर लोन लोगे तो चुकाना भारी पड़ सकता है और अगर नहीं चुका पाए तो घर भी हाथ से निकल सकता है। लेकिन कर्टिस कहता है कि मैं लौटा दूंगा, आप बस अभी लोन पास कर दीजिए और इस तरह उसे वो लोन मिल जाता है। इसके बाद अगले दिन कर्टिस अपने साथी को बताता है कि मैं अपने घर के पास एक बंकर बनाने जा रहा हूँ, तो क्या तुम उसमें मेरी मदद कर सकते हो। तो ये सुनकर दोस्त कहता है कि ये सब करना इल्लीगल है, क्या तुम्हें नहीं पता, और वैसे भी तुम ये फालतू का काम क्यों कर रहे हो। तो कर्टिस कहता है कि बस यार यूं ही ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। तो आखिर में उसका दोस्त मान जाता है, ये सोचकर कि पता नहीं कर्टिस क्या बना रहा होगा। अब कर्टिस उस साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है जिसे उसके डॉक्टर ने रेफर किया था। यहाँ कर्टिस उन्हें अपने सपने और इल्यूजन्स के बारे में बताता है। तो डॉक्टर पूछती है कि क्या कभी तुम्हारे पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम हुई है। तो कर्टिस बताता है कि जी हाँ, जब मैं छोटा था तभी से मेरी माँ को ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से वो परिवार से अलग रहने लगी हैं। ये सुनकर अब साइकियाट्रिस्ट उसे कई बातें समझाती है कि इस सिचुएशन के साथ उसे कैसे कोऑपरेट करना है और कैसे परेशान नहीं होना है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्टिस और समांथा हाना के स्कूल से पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करके वापस लौटते हैं। अब हाना और समांथा सो जाती है और कर्टिस थोड़ा नर्वस हो जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ परिवार को छोड़कर अलग चली गई थी। अब कर्टिस को डर लगता है कि कहीं वो भी इसी बीमारी के गिल्ट के चक्कर में समांथा और हाना को छोड़कर ना चला जाए। अब अगले दिन समांथा हाना को लेकर मार्केट जाती है और जब वो अपनी चीजें बेचकर घर लौटती है तो देखती है कि कर्टिस घर के पीछे बंकर बनाने का काम शुरू कर चुका है। अब समांथा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि यहाँ ये सब क्या चल रहा है और ये सब करने के पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो इस पर कर्टिस समांथा को बैंक लोन के बारे में बता देता है और ये सुनकर समांथा फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि कर्टिस ने ये सारी बातें बताने लायक भी नहीं समझा। अब कर्टिस उससे कहता है कि तुम्हें इस वक्त मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है। इसके बाद
बाद हम देखते हैं कि कर्टिस टैबलेट लेकर सो जाता है, लेकिन उसी रात वो सोते वक्त वापस नींद में तड़पता है और इस बार साथ में लेटी हुई समांथा ये देखकर बहुत घबरा जाती है। हम देखते हैं कि कर्टिस फिर से कोई बुरा सपना देख रहा है, लेकिन समांथा ये बात नहीं जानती थी, इसलिए वो फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। फिर जब एम्बुलेंस घर आती है तो कर्टिस कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस एक सपना था। लेकिन समांथा जानती थी कि ये सब महज उसका एक सपना नहीं था, बल्कि बात कुछ और है। इसलिए अब वो कर्टिस पर जोर डालकर उससे इस बारे में पूछती है, तो आखिर में वो उसको सब कुछ बता ही देता है कि उसे कैसे कैसे सपने आते हैं और असल में उसे क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है कि अक्सर उसे बारिश का इल्यूजन होता है और ऐसा लगता है कि तेल की बारिश हो रही है, और एक दिन तो उसे ऐसा सपना आया था कि उसके अपने डॉग ने उसे काट लिया है, इसीलिए उसने डॉग के लिए बाहर घर बना दिया। वो कहता है कि मुझे डर है कि जो प्रॉब्लम मेरी माँ को थी वो मुझे भी ना हो गई हो और कहीं मैं भी उनके जैसे परिवार को छोड़कर ना चला जाऊं, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। अब उसकी हालत समांता से देखी नहीं जाती, लेकिन वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, हम मिलकर इस बीमारी को ठीक कर लेंगे और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब वो दोनों अगले ही दिन हाना को चेकअप के लिए ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर्स उन दोनों को बताते हैं कि हम 6 हफ्ते बाद हाना का ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद वो बोल भी सकती है और सुन भी सकेगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कर्टिस एक दुकान से 3 ऑक्सीजन मास्क खरीदता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में बंकर्स के अंदर समांथा हाना और उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर एक दिन समांथा की फ्रेंड उसके घर पर आती है, जो कर्टिस को बंकर का काम करते देख समांथा से पूछती है कि आखिर कर्टिस ये बेकार का काम क्यों कर रहा है और कंटेनर खरीदकर गड्ढे में फिक्स क्यों कर रहा है। अब समांथा कर्टिस के बारे में कुछ बुरा नहीं सुन सकती थी, इसलिए वो कहती है कि कर्टिस कुछ अलग ट्राई कर रहा है, जब काम पूरा हो जाएगा तब पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट काम है। इसी बीच समांथा ने कर्टिस के छोटे भाई को उसकी हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए वो उन दोनों से मिलने आता है। यहाँ वो कर्टिस से पूछता है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, तो कर्टिस कहता है कि तुम ये सब छोड़ो, पहले माँ से मिलो और उनका ख्याल रखो, और हाँ, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज मेरे डॉग को अपने घर ले जाओ। दोस्तों, यहाँ इन दोनों को देखकर हम समझ जाते हैं कि इन दोनों भाइयों के बीच कोई खास बॉन्डिंग नहीं है। अब कर्टिस का भाई उसके कहने पर डॉग को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाते ही बारिश होने लगती है, तो कर्टिस फौरन घर के अंदर चला जाता है। फिर यहाँ वो देखता है कि समांथा बारिश में भीगी हुई अजीब सी खड़ी है और उसके पास एक चाकू भी रखा हुआ है। अब ये सब देखकर कर्टिस की फिर से हालत खराब हो जाती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सब सिर्फ उसका इल्यूजन था। यहाँ हम नोटिस कर पाते हैं कि अब कर्टिस के दिमाग की हालत बद से बदतर होती जा रही है, जिस वजह से वो बहुत डरा हुआ है, क्योंकि इस बीच जब समांथा उसे टच करती है तो वो झट से उसका हाथ हटा देता है, जैसे वो उससे डर गया हो। फिर हम देखते हैं कि कर्टिस का मैनेजर उससे मिलने आता है और बताता है कि तुमने कंपनी के इक्विपमेंट्स लेकर यहाँ घर का काम किया, जो कि कंपनी के लॉ का वायलेशन है, इसलिए अब कंपनी तुम्हें और तुम्हारे साथी को भी काम से निकाल रही है, क्योंकि उसने भी तुम्हारा साथ दिया, इसलिए अगले 2 दिन के अंदर तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। अब ये कहकर मैनेजर चला जाता है और कर्टिस ये सब फौरन समांथा को बता देता है ताकि उससे कुछ छुपा न रहे। लेकिन इस बार समांथा गुस्से में आकर उसे चांटा मार देती है और कहती है कि तुमने मुझसे ना जाने क्या क्या छुपाया है। इसके बाद कर्टिस उस साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पहले वाले साइकेट्रिस्ट की जगह पर एक नया काउंसलर बैठा होता है, जो कर्टिस के केस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वो उससे शुरू से सवाल करने लगता है, जिससे परेशान होकर कर्टिस वहाँ से उठकर चला जाता है और घर आकर वापस बंकर के काम में लग जाता है। अब जब कर्टिस की नौकरी चली जाती है तो समांथा को पड़ोसियों के कपड़े सिलकर घर का काम चलाना पड़ता है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके वैकेशन के लिए जमा किए गए पैसे भी निकालने पड़ते हैं। पर इस सब के बावजूद कर्टिस और समांथा के बीच सुलह हो जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि कर्टिस इस वक्त अपनी बीमारी से जूझ रहा है। और फिर कर्टिस भी उससे माफी मांगता है कि देखो, मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ रही हैं। लेकिन इस पर समांथा कहती है कि मैंने भी तुमसे बहुत कुछ कहा, इसलिए मुझे भी तुम माफ कर दो। वो कहती है कि तुम परेशान मत हो, हम हाना का ऑपरेशन कुछ दिन बाद करा लेंगे, क्योंकि हमारे पास उसकी दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहती है कि आज रात हाना के स्कूल में डिनर है, तो सारे पेरेंट्स वहाँ आएंगे, इसलिए तुम भी प्लीज वहाँ पर चलना। तो कर्टिस इसके लिए मान जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद दूसरे लोगों के सामने रहने से वो खुद को संभाल पाएगा। अब उस रात स्कूल में डिनर होता है, जहाँ कर्टिस भी मौजूद होता है, लेकिन इसी बीच वहाँ कर्टिस का साथी भी पहुँच जाता है, जिसे कंपनी ने उसके चक्कर में निकाल दिया था। अब वो कर्टिस पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी नौकरी भी उसी की वजह से गई थी। फिर वो कर्टिस से बात करने आता है, लेकिन कर्टिस उसे समझाता है कि सबके सामने नहीं, प्लीज हम एक साइड में जाकर
बैठकर बात करते हैं, लेकिन उसका साथी उसकी नहीं मानता और सबके सामने उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। साथ ही वो उसे धक्का भी दे देता है। फिर कर्टिस भी गुस्से में आकर उससे लड़ने लगता है और दूसरों पर भी चिल्लाता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, जल्दी ही एक तूफान आने वाला है और ये पूरा टाउन मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब देखकर अब सामांथा परेशान हो जाती है और किसी तरह कर्टिस को संभालकर वहाँ से ले जाती है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हाना को अकेला सड़क पर पाकर कर्टिस बहुत ज्यादा डर जाता है और तुरंत उसे गोद में उठा लेता है। और तभी आसमान में हजारों की तादाद में पक्षी उड़ने लगते हैं, जिसमें से कुछ पक्षी तेजी से आगे निकलते हैं और कुछ उनके साथ टकराकर नीचे गिर जाते हैं। इसी बीच टाउन का इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, जिससे कर्टिस घबराकर हाना को लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक कर्टिस की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाता है कि ये सब उसका एक सपना था। पर फिर वो नोटिस करता है कि वो अलार्म तो सच में बज रहा है, यानी ये उसका कोई सपना नहीं होता। इसलिए अब वो फौरन हाना और समांथा को लेकर बंकर में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब तेज तूफान आने वाला है। अब यहाँ पर कर्टिस ने जो ऑक्सीजन मास्क खरीदे थे वो उन्हें एक सिलेंडर से कनेक्ट करके दोनों को पहना देता है और खुद भी पहन लेता है। अब समांथा कर्टिस से कहती है कि ये नॉर्मल सी हवा के लिए तुम हमें यहाँ कंटेनर में क्यों लेकर आ गए? तो कर्टिस कहता है कि नहीं नहीं, ये कोई नॉर्मल हवा नहीं है, तेज आंधी तूफान आने वाला है। फिर अगली सुबह जब कर्टिस दीवार को छूता है तो उसे लगता है कि अभी तूफान थमा नहीं है, लेकिन जब समांथा उसे टच करती है तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। इसलिए वो कहती है कि मुझे लगता है बाहर सब नॉर्मल है। लेकिन इतने पर भी कर्टिस को दरवाजा खोलने से बहुत डर लगने लगता है, इसलिए वो समांथा को चाबी दे देता है। पर वो उससे कहती है कि पहले तुम अपने डर पर काबू पाना सीखो और खुद दरवाजा खोलो और भरोसा रखो, हमें कुछ नहीं होगा। तो कर्टिस को भी उसकी बात समझ आती है और वो एकदम से दरवाजा खोल देता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ सब नॉर्मल होता है। हालांकि रात में बस तेज हवा की वजह से कुछ चीजें डैमेज हुई होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कर्टिस सोच रहा था। इसके बाद समांथा फिर कर्टिस को एक बड़े साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाती है, जो कहते हैं कि ये स्टार्टिंग स्टेज है, इसलिए इसे जल्दी ही ठीक किया जा सकता है, तो घबराने की कोई बात नहीं। वो कहता है कि इसके लिए कर्टिस को यहाँ कुछ दिन अकेले में ट्रीटमेंट लेना होगा, इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए कि कुछ दिन उससे दूर रहिए। अब कर्टिस ये सब करना तो नहीं चाहता था, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं होता, इसलिए वो इसके लिए मान जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कर्टिस एक दिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो जाने से एक दिन पहले बीच पर अपनी बेटी के साथ मिट्टी का घर बनाकर खेलने लगता है और समांथा दोनों के लिए खाना बना रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक हाना घबराने लगती है और कर्टिस को इशारों से बताती है कि तूफान आने वाला है। ये देखकर अब कर्टिस उसे जल्दी से उठा लेता है और फिर वो देखता है कि वहाँ अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है और वो भी तेल की बारिश। कर्टिस अब खड़ा खड़ा यही सोचने लगता है कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं। लेकिन जब समांथा घर से बाहर आती है तो उसके हाथ पर भी तेल की बूंदें गिरती हैं और इससे वो अचानक चौंक जाती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसे याद आता है कि ऐसे ही किसी सपने के बारे में एक दिन कर्टिस ने उसे बताया था, तो वो अब सोचने लगती है कि कहीं कर्टिस की बात सच तो नहीं। फिर वो तीनों देखते हैं कि समुद्र के ऊपर बहुत सारे काले घने बादल छाए होते हैं और ऐसा लगता है कि वो समुद्र के पानी को चूस रहे हैं। इसका मतलब खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है। अब कर्टिस को अभी भी ये लगता है कि शायद ये उसका सपना है, इसलिए वो अपनी जगह से हिले बिना और बिना डरे पीछे मुड़कर समांथा को देखता है और फिर वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि समांथा उसे सर हिलाकर इशारा करती है कि ये सब सच में हो रहा है और ये उसका कोई सपना नहीं है। वो कहती है कि तुम जो कह रहे थे वो सब सही है, और ऐसा बोलते ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, डायरेक्टर ने इस मूवी को यही बीच में छोड़ दिया ताकि हम अपना दिमाग का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से इसकी एंडिंग को सोच सके। तो मेरे हिसाब से इसकी एंडिंग के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो ये कि वो तेल नहीं बल्कि एसिड की बारिश थी, जिसे कर्टिस अपने विजन्स में देखता था और शायद वो फ्यूचर देख सकता था, इसलिए उसे वो विजन्स आ रहे थे। अब आखिर में जब वो एसिड रेन होने लगी तो वो अपनी फैमिली को उस बंकर में रखकर सेव कर पाएगा। अब जो लोग सोच रहे हैं कि भाई एसिड रेन नहीं होती, तो वो महानुभव गूगल कर लें तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं इस एसिड रेन की बात कर रहा हूँ। इसीलिए शायद डायरेक्टर ने एसिड रेन को हाथों पर तेज गिरते हुए नहीं दिखाया, जैसे अमूमन बारिश में हम पानी को गिरते देखते हैं, क्योंकि साइंस के हिसाब से एसिड पानी से थिक होता है, इसलिए वो पानी के कंपैरिजन में धीरे धीरे ही नीचे आएगा, एक साथ नहीं। अब ये तो हुई एक एंडिंग। अब बात करें दूसरी एंडिंग की,
तो मुझे लगता है कि अंत में एक मैसेज शो करने की कोशिश की गई है, जिसमें हमें दिखाया गया है कि कर्टिस की बीवी और बेटी ने उसकी मेंटल इलनेस को अपना लिया है और अब वो उसके साथ उसके हिसाब से रहने को तैयार हैं। इसलिए वो लास्ट में इस तरह का नाटक करती है जैसे कि सब सच में हो रहा हो। तो दोस्तों, आपको दोनों में से कौन सी एंडिंग सही लगती है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।